10 अप्रैल 2019। अपने लंबे रिसर्च और 8 बड़े टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने पहली ब्लैक होल की तस्वीर रखी, जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया में ट्रेंड कर गई। यह अंतरिक्ष इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, जिसने आगे आने वाले भविष्य में हम इंसानों के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। ब्लैक होल की इससे पहले हमारे पास कोई इमेज नहीं थी और ना ही हम यह जानते थे कि यह दिखता कैसे है। पहले ब्लैक होल का अस्तित्व केवल थ्योरीज पर ही टिका हुआ था। जो भी ब्लैक होल्स की इमेज हम पहले देखते थे वह कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा बनाई हुई होती थी, क्योंकि स्पेस में मौजूद ब्लैक होल की इमेज लेना कोई आसान काम नहीं है। इस काम को करने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत ही विशाल और एडवांस टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़नी थी। यह ठीक वैसे ही है जैसे चांद पर पड़े किसी सेब की तस्वीर आपको लेनी हो। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि उन्हें इस काम को करने के लिए पृथ्वी जितने बड़े टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका डायामीटर ही लगभग 12,000 किलोमीटर तक का होना चाहिए। पर इस तरह का टेलीस्कोप बनाना हमारे लिए किसी भी तरह संभव नहीं था। पर वैज्ञानिकों की इंटेलिजेंस के आगे यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की अलग अलग जगह पर 8 टेलीस्कोप लगाए, जिनके पॉइंट्स को वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की तरफ कर दिया, जिससे पृथ्वी जितना तो नहीं पर पृथ्वी पर फैला एक टेलीस्कोप वैज्ञानिकों ने बना लिया। इस तरीके में टेलीस्कोप से निकलने वाली वेव्स को एक ही जगह पर जाकर इकट्ठा किया जाता है और फिर जाकर के एक तस्वीर बनती है। इस ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए यही तरीका अपनाया गया था। हालांकि जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं वह सीधे ब्लैक होल की तस्वीर नहीं है। यहाँ पर आप इसके इवेंट होराइजन की तस्वीर देख पा रहे हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए यह लाइट ग्रेविटी के कारण सीधे अंदर ना जाकर इसके आसपास घूमकर अंदर जाती है। वैज्ञानिक यहाँ अभी इसी की तस्वीर लेने में सफल हुए हैं। ब्लैक होल जो पूरी तरह ब्लैक है और यह लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हम प्रैक्टिकली कभी इसकी तस्वीर नहीं ले सकते। इसलिए वैज्ञानिक उसकी इवेंट होराइजन और उसकी परछाई से ही काम चला लेते हैं। यहाँ पर इस ब्लैक होल की भी परछाई की तस्वीर ली गई है, जिससे यह पता चलता है कि ब्लैक होल एक थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ है, जो हर गैलेक्सी के सेंटर में होकर उसको स्थिरता प्रदान करती है। वैज्ञानिकों द्वारा ली गई यह इमेज विर्गो कैंसिलेशन की गैलेक्सी मैसिगार 87 के ब्लैक होल की है। यह गैलेक्सी पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, कार में भी हमारी गैलेक्सी से काफ़ी बड़ी है। जब हबल टेलीस्कोप ने इसकी इमेज ली तो उसने यहाँ बहुत ही विशाल जेट स्ट्रीम को निकलते देखा, जो कि इस गैलेक्सी के सेंटर से निकल रही थी। इस इमेज से यह बात साफ हो गई कि यहाँ ब्लैक होल ज़रूर मौजूद है, जो अपने अंदर से जेट स्ट्रीम फेंक रहा है। इस जेट स्ट्रीम का फैलाव ही 5000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इस जेट स्ट्रीम की फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी से वैज्ञानिकों को ब्लैक होल को खोजने की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की इमेज लेने के लिए अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ देखा, जहां पर वैज्ञानिकों ने सूर्य से 40,000 गुना भारी ब्लैक होल सैजिटेरियस ए को देखा। यह ब्लैक होल बड़ा होने के साथ साथ हमारे सबसे करीब भी था। मात्र 26,000 लाइट ईयर्स दूर इस ब्लैक होल की हम किसी अच्छे टेलीस्कोप से भी तस्वीर ले सकते थे, पर हम कभी ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जब भी हम इसे देखने की कोशिश करें तब हमारे सामने कई सारे तारे और गैसीय बादल आ जाते थे, जो कि इस ब्लैक होल के रास्ते में होते थे। और जो ब्लैक होल के आसपास तारे का चक्कर लगाते रहते हैं वह तो लाइट की स्पीड से ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लैक होल को देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मैसिव 87 में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए से ए का आकार बहुत बड़ा होने के कारण सीधा देखा जा सकता था, और इसी कारण वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल की इमेज लेने का प्लान बना लिया। पर इसकी इमेज लेना भी आसान नहीं था। इनविजिबल होने के कारण हम सिर्फ इसकी स्ट्रीम जेट की ही इमेज ले सकते थे। इसी जेट से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर बहुत ही विशाल ब्लैक होल मौजूद है। बस देर थी इसे देख पाने की, पर फिर इसको इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से देख लिया, जिसमें रेडियो वेव्स की मदद ली गई, जिनकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। यह वेव्स हर बाधा को पार करके सटीक इन्फॉर्मेशन वैज्ञानिकों तक पहुंचा देती है। दूसरा कारण यह है कि जितना ज़्यादा दूर से इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी क्वालिटी में चाहिए, उसके लिए हमें रेडियो वेव्स की ही मदद लेनी पड़ती है। बाकी इमेज के मुकाबले अच्छी क्वालिटी की इमेज मिलती है। इसी कारण से वैज्ञानिकों ने रेडियो वेव्स की मदद ली
परंतु इस टेलीस्कोप से यह इमेज निकालना, जो कि 55 लाइट वर्ष की दूरी पर मौजूद है, बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती, जिससे सारा डेटा निकाला जा सके। 200 एस्ट्रोनॉमर ने 2000 से भी ज़्यादा रेडियस को इकट्ठा करने के लिए 5 पेटाबाइट्स यानी 50 लाख जीबी इकट्ठा की, जो कि इतना ज़्यादा डाटा है कि इसे 5000 सालों तक आप आराम से MP3 गाने सुन सकते हो। इतने विशाल डाटा को इंटरनेट के ज़रिए ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स को वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल किया, जिन्हें ट्रकों की सहायता से लाया गया। वैज्ञानिकों ने इस डाटा से एल्गोरिथम तैयार करके इसकी इमेज प्रोसेस की। ब्लैक होल के इस एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने का श्रेय कैटी बोमैन को जाता है, जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक इस इमेज पर काम किया। यह तो थी इस इमेज की बात, पर आपने इस इमेज को देखकर यह सोचा है कि यह इमेज इतनी धुंधली क्यों है? आइए अब इसके बारे में जानते हैं। इसकी इमेज धुंधली होने का कारण है इसकी पृथ्वी से दूरी। यह पृथ्वी से 5.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, जिसके कारण इसकी इमेज लेना उतना ही मुश्किल है जितना चांद पर पड़ी किसी एक छोटी सी DVD की इमेज लेना। इस इमेज को लाखों बार रेडियो वेव्स को जोड़कर बनाया जाता है, जो कई बार कम या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से पृथ्वी पर रिसीव होती हैं। ऊपर से ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की लाइट लगातार इसकी परिक्रमा करती रहती है, जिससे इस लाइट के रोटेट होने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसकी इमेज को लेना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस इमेज को जिस रेजोल्यूशन में लिया गया है वही इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने आपको इस ब्लैक होल की पूरी जानकारी दे दी है, पर अब हम आगे इन ब्लैक होल्स के बारे में और भी विचित्र बातें और फैक्ट्स को जानेंगे, जो आपको पक्का हैरान कर देगा। इसलिए अब आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। सोचिए, मैसिव 87 में मौजूद इस ब्लैक होल के आसपास कोई ग्रह है और उसमें विकसित सभ्यता रहती है और जो टेलीस्कोप जैसी टेक्नोलॉजी भी जानती है। तो अगर वह हमारी पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो उन्हें क्या नज़र आएगा? आइए अब हम इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले, अगर कोई हमारे ग्रह को इतनी दूर से देखना चाहता है तो उसे बहुत ही विशाल टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी, जिसका डायमीटर ही कई लाइट ईयर्स में होगा। पृथ्वी केवल सूर्य की लाइट से ही दिखाई देती है। जब वह पृथ्वी पर नज़र डालेंगे तो उन्हें पृथ्वी 5.5 लाइट ईयर्स पुरानी दिखाई देगी। यह वह टाइम था जब ना ही आज का कोई जानवर थे और ना ही इंसान थे। इसमें डायनासोर की आबादी उल्का के गिरने के कारण ख़त्म हो चुकी थी और आधी पृथ्वी की ज़मीन पानी में डूब गई थी। मैसिव 87 के एलियंस को हमारा भारत नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इतने वर्ष पहले हमारा भारत समुद्र में डूबा हुआ था। इसी तरह जब हम भी इस ब्लैक होल को देखते हैं तो हमें यह 5.5 करोड़ साल पुराना दिखाई देता है। हम चाहकर भी इस ब्लैक होल की प्रेजेंट में नहीं दे सकते। आइए अब दूसरी संभावना की ओर चलते हैं और समझते हैं कि इस महाकाय विशाल ब्लैक होल से हमें कोई खतरा है या नहीं। दोस्तों, वैसे तो यह ब्लैक होल हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, जिसके कारण हमें इससे कोई भी खतरा नहीं है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि एक ब्लैक होल स्टार के मरने के बाद बनता है, तो भविष्य में अगर किसी ब्लैक होल का जन्म हमारे आसपास हुआ तो वह हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, जो अपने साथ गामा रेस को भी ले जाती है, जिसकी चपेट में अगर कोई ग्रह आ जाए तो उसका विनाश निश्चित है। हमारे सोलर सिस्टम के नज़दीक ब्लैक होल हैं, वह हमसे 3000 लाइट ईयर्स तक की दूरी पर मौजूद है। इस ब्लैक होल का नाम है B616 मोनोक्रियोटिस। अगर यह ब्लैक होल कभी हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरता है तो यकीन मानिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सभी ग्रह सूर्य की ऑर्बिट को छोड़कर इसकी ऑर्बिट में जाकर इसी के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, जिसके कारण सौरमंडल का कोई भी वजूद रहेगा ही नहीं। यार, अभी तक हम और हमारा सौरमंडल सही सलामत है और फिलहाल के लिए हमें ब्लैक होल्स का भी कोई खतरा नहीं है, पर भविष्य में क्या होगा यह हम कभी नहीं जान सकते। तब तक आप इस रियल ब्लैक होल की इमेज का मज़ा लीजिए, जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव करता है। इस इमेज से हमें यह पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी सही थी, जिनके मुताबिक हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल की ज़रूरत होती ही होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको ब्लैक होल की इमेज के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश की है।
तो उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।